दूं आपको लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को पूरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस ने देश के लगभग 9000 स्थानों में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खान मार्केट गैंग की भी आलोचना की है। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं पिछले 1 महीने से कांग्रेस सरकार से कह रहा हूं कि वे लिखित गारंटी दे कि वे संविधान नहीं बदलेंगे। लोकसभा चुनाव के अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अगर वो 1971 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध के समय देश के पीएम होते तो पाकिस्तान सैनिकों की रिहाई के बदले में करतारपुर साहिब को पाकिस्तान से वापस ले लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में उन्होंने ओबीसी का आरक्षण चुनकर मुस्लिमों को दिया, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पीएम मोदी ने शिमला में चुनावी रैली करते हुए कहा कि ईडी गठबंधन विपक्षी गठबंधन इंडिया की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया है। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी, पढ़ाई और हर जगह मलाई मिल रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक 300 से अधिक सीटें जीतेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी अकेले ही 273 सीटें पार कर जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी के इस बार 400 पार के नारे पर पलटवार करते हुए एक इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कह रहे हैं वह झूठ है। 2014 और 2019 के चुनावों में उन्होंने चाहे संख्या हासिल कर ली, लेकिन इस बार उनके लिए सत्ता में आना मुश्किल है। वह दक्षिण और यहाँ तक कि उत्तर में भी हार रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था। इस फैसले से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रिमल चक्रवात बंगाल की खाड़ी से बढ़ने के बाद रविवार को बांग्लादेश और इससे सटे पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। 26 मई की आधी रात यह चक्रवात सागर द्वीप और खेपुपाड़ा के बीच से होकर निकल सकता है। चक्रवात के तट से टकराने के दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इस पर फिर से प्रतिक्रिया दिए है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है ये मैं खुद लाहौर जाकर चेक करके आया हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो वो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी में कहीं तापमान 45 डिग्री है तो कहीं इससे भी अधिक। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में निरंतर रैली और जनसभा कर रहे हैं। 54 दिन से वे स्वयं निरंतर आम जन के बीच पहुंच रहे हैं। इतने दिनों में उन्होंने कुल 170 चुनावी कार्यक्रम किए। 6वें चरण के चुनाव प्रचार तक सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में उनकी चुनावी जनसभा हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने 137 जनसभा, 15 प्रतिबुद्ध सम्मेलन और 12 रोड शो किए। इसके अलावा काशी में नारी वंदन कार्यकर्ताओं सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी हिस्सा लिए। उन्होंने लोकसभा संचालन समिति की 2 बैठक भी की।
लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। छठे चरण के लिए शनिवार और 7वें चरण की वोट 1 जून को होनी है। चुनाव प्रचार के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिमला में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तालाबाज सरकार बताया और कहा कि इस सरकार ने अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, जबकि मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। पीएम ने यहां रोड शो भी किया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की रफ्तार पकड़ने की भाजपा और कांग्रेस के केंद्रीय नेता आमने सामने होने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वार पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल आएंगे। 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी को प्रयासरत कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के चुनावी प्रचार में भाजपा के हर सवाल पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नई रणनीति तैयार की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बिहार में रास्ता भटक गया। चुनाव प्रचार के दौरान उनका हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य स्थान के बजाय दूसरे जगह पहुंच गया। योगी को पहले पूर्वी चंपारण आना था और पश्चिम चंपारण में एक रैली के साथ अपना दौरा समाप्त करना था। हालांकि उन्होंने पहले पश्चिम चंपारण पहुंच गए। इसके कारण पूर्वी चंपारण की रैली में 1.5 घंटे से अधिक की देरी हो गई। पंजाब की पटियाला में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दागी की दोषी पार्टी नाटक कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजा और झाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ भाजपा और एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का INDI गठबंधन है। मोदी ने कांग्रेस को करतारपुर साहिब पर भी घेरा। बीजेपी के फारवर्ड नेता योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी चंपारण के अरे राज्य से विपक्ष को ललकार। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रंग अपनाने वाले को वहीं चले जाना चाहिए, वहां उन्हें कोई भीख नहीं देगा। सीएम ने कहा कि वे कहते हैं कि पाक के पास एटम बम है, अरे उससे बड़ा हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, जबकि पाक की 23 करोड़ आबादी भूखे मर रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करप्शन पर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के घरों से नोटों का पहाड़ नहीं मिलता है, क्योंकि वह काफी अनुभवी चोर है। पीएम ने कहा कि केजरीवाल सरकार के अफसर रह चुके हैं और उन्हें मालूम है कि सरकार कैसे काम करती है। पीएम ने कहा कि जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा कि ईडी और सीबीआई कैसे कार्रवाई करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जबकि योगी सरकार ने राम भक्तों का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गरीबी के लिए कुछ नहीं किया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर गरीबों को राहत दी है।